आर्थिक महामारी के तहत भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली के फेसबुक पेज पर लाहिव प्रबोधन व्याख्यान श्रृंखला गत कई दिनों से चल रही है। लगभग 2 माह से अधिक दिन बीत चुके हैं और ये अभी भी चल रही है। देश भर के सत्यशोधक, ओबीसी आंदोलन और पुरोगामी आंदोलन के संघर्षशील कार्यकर्ता कार्यकर्ती, लेखक लेखिका, विचारक एवं विद्वज्जनों के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान हुए हैं और इससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। ये आंदोलन और ये प्रबोधन की श्रृंखला कोरोना की संकट की घड़ी में भी चल रहा है। इसमें आयोजन का थोड़ा बहुत जो अवसर या मौका मुझे जो मिला, जो मैं उसे निभाने की कोशिश की, इसमें मुझे सहायता और मार्गदर्शन करने वाले और ज्येष्ठ विचारक प्राध्यापक सुदाम चिंचाने, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एस.जी. माचनवार सर, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोबरे साहब, बीपीएसएस के राष्ट्रीय सदस्य विलास जी काले और इस प्रबोधन श्रृंखला में तकनीकी सहायक के रूप में कार्य करने वाले बीपीएसएस के कार्यकर्ता संजय जी ढाकुलकर और अब तक की सभी व्याख्यानों का पोस्टर बनाने और उसे प्रसारित करने वाले ऐसे हमारे साथी और तन मन धन से ओबीसी आंदोलन को मदद करने वाले हमारे छोटे बंधु प्राध्यापक वसंत हरकल जी, बीपीएसएस के सभी कार्यकर्ता कार्यकर्ती तथा अब तक जिन जिन विद्वज्जनों ने इस व्याख्यान श्रृंखला में लाहिव संबोधित किया और अभी जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा व्याख्यान शुरू करने से पूर्व या पहले मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने के लिए, मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों के लिए संघर्ष करने वाले और समतामूलक समाज की निर्मिति करने वाले संघर्षशील नायिका तथा महापुरुषों के प्रति मैं क्रांतिकारी अभिवादन व्यक्त करता हूं। भारतीय संविधान को अभिप्रेत समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिए जात वर्ग लिंग भेद खत्म करने के लिए जो पुरोगामी सत्यशोधक और ओबीसी आंदोलन के कार्यकर्ता और कार्यकर्ती तन मन धन से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सब के प्रति मैं पुनश्च आभार व्यक्त करता हूं, सलाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। मैंने महात्मा कबीर जी पर बोलना चाहिए या उस पर लिखना चाहिए और आज के भारत के परिवेश में कबीर पर लिखने की, बोलने की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। ऐसा जिन्होंने मुझे बार बार कहा और मेरी सामाजिक सोच और विचारधारा को ऊर्जा दी, ऐसे मेरे मार्गदर्शक प्राध्यापक सुदाम चिंचाने, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दी और शब्दवेद प्रकाशन के वैजनाथ वाघमार जी के कारण मैं संत कबीर जी का छोटा सा चरित्र लिख सका और जो आज प्रकाशित हो चुका है। और इस संत कबीर की पर बोलने की जो आवश्यकता
प्राध्यापक सुदाम चिंचाने जी ने प्रतिपादित की थी। हालांकि इसे सत्यशोधक विद्यार्थी संगठना, सत्यशोधक शिक्षक सभा और क्रांति सेना पाटिल अकादमी ने संत कबीर का जन्मदिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता दिन के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। यह एक सांस्कृतिक लड़ा था और इस लड़ाई को व्यापक धरातल पर पहुंचाने की आवश्यकता लग रही थी और इसीलिए चिंचाने जी ने मुझे सूचित किया और इस भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की व्याख्यान श्रृंखला में मैं बोलूं, इसलिए बार बार मुझे जो अत्यधिक आग्रह किया, ऐसे चिंचाने और वाचनवार जी से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मेरे विषय की ओर मुड़ता हूं और आप सभी साथियों का काम सराहनीय रहा है और मुझे यहाँ जो इन आयोजकों ने बोलने का जो मौका दिया, मैं अब उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शुरू में मैं आपको कबीर जी का एक संक्षिप्त रूप में जीवनी बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं उनके धर्मनिरपेक्षता की ओर मुड़ जाऊंगा। संत कबीर जो मध्य युग का काशी, ये जो शहर है वो हिंदू धर्म का गढ़ रहा है, तीर्थ क्षेत्र रहा है, प्रतिष्ठित शहर रहा है और मध्य युग में वहां की जो राजकीय सत्ता थी वह सिकंदर लोदी के कब्जे में थी। लेकिन फिर भी काशी, यह शहर एक कपड़ा व्यापार का मार्केट था और तीर्थ क्षेत्र होने की वजह से वहां पर जो भी घटना घटती है उसका असर पूरे भारतवर्ष में होता है, उसका परिणाम पूरे भारतवर्ष में दिखाई देता है। ऐसे शहर में विधवा स्त्री ने अपने बालक को लोकलाज के कारण लहर तारा के तालाब के किनारे वो छोड़ आई और ऐसे में नीरू और नीमा, जिनको खुद की संतान नहीं है और वो वहां से गुजर रहे थे, उन्हें देखा कि एक बच्चा रो रहा है। उन्होंने कई लोगों को पूछा कि ये किसका है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये मेरा है। उन्हें लगा कि इस संतान को उन्होंने उठाया और अपनी गोद में लिया, घर पर लाया, उसकी परवरिश की, उसका लालन पालन किया, उसका नाम रखा कबीर। कबीर का इस शब्द का अर्थ है और उसे बड़ा किया। और ये दंपति जो है जुलाहा जाति के थे। उन्होंने जुलाहा जाति का जो व्यवसाय था कपड़ा बुनना, वो कबीर जी को सिखाया और कपड़ा बुनकर वो बाजार में बेचने का भी काम कबीर कर रहे थे। जिस काल में कबीर ने जन्म लिया उसकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का असर कबीर के जीवन और कर्तृत्व पर हमें दिखाई देता है। वास्तविक रूप में वहां उस समय कबीर जब बाजार में कपड़ा बेचने के लिए चले जाते थे तब समाज के अंदर की बुराइयां उनके नजर के सामने दिखाई देती थी। ऊंच नीचता, भेदभाव उन्हें दिखाई देता था और जो धर्म सत्ता के लोग थे वो अपने हित संबंध और वर्चस्व के लिए इन शोषित जातियों का शोषण और अत्याचार करते थे। और काशी, ये हिंदू धर्म का पवित्र और प्रतिष्ठित शहर होते हुए भी कबीर ने वहां के जो धर्म सत्ता के लोग हैं, जैसे मुल्ला मौलवी हो या पंडित या पुजारी हो या पुरोहित हो, उनके अनाचार को, उनके भ्रष्टाचार को देखा, सुना और वो भोगा हुआ उनका यथार्थ भी था। और इसीलिए उनका ये भोगा हुआ यथार्थ अपने जीवन जगत के अनुभवों को शब्दों में उन्होंने ऐसा पिरोया कि कई रचनाएं उन्होंने शब्दबद्ध की और कई कवित्व वो गा पड़े हैं। और धर्म के जो आडंबर और तर्कहीनता को उसके माध्यम से उन्होंने उजागर किया और केवल उजागर नहीं किया बल्कि उसके सुधार और पुनर्निर्माण के लिए एक सचेत प्रयास भी उन्होंने किया है।
और ये सब कार्य करने के लिए उनके साथीदार थे रैदास, सेना, पीपा, बसीरा। ये कबीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। कबीर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वह अनपढ़ थे, निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, लेकिन वह ज्ञानी जरूर थे। उनके माता पिताओं ने और समाज का जो लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार से कबीर जी निश्चित रूप से ज्ञानी बने थे। दूसरी बात ऐसी है कि उन पर प्रभाव किसका रहा है, तो कबीर जी के कवित्व या दोहे या पद या रचनाएं पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि कबीर जी पर बौद्धों का, सूफियों का और नाथपंथियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और उनके मृत्यु के बारे में भी अलग अलग विचार है। उन्हें जो आयु मिली है वह 100 से ज्यादा वर्षों तक वह जिए हैं। लेकिन उस समय यह धारणा थी, यह मान्यता थी कि काशी में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और मगहर में जाकर मरता है तो उसे नरक प्राप्ति होती है। तो जीवन के आखिरी दौर में कबीर जी ने इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए वह मगहर चले गए, और 2-3 साल बाद उनकी मृत्यु मगहर में हुई। तो इस तरह का भारतीय इतिहास का मध्यकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव का यह काल था। और इस टकराव के काल में 2 प्रकार के इतिहासकारों ने इस काल के इतिहास को लिखा है। जो जाति समर्थक इतिहासकार है वह इस इतिहास को हिंदू विरुद्ध मुस्लिम संघर्ष के रूप में लिखते हैं, और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है वह हिंदू और मुस्लिम समन्वय का इतिहास लिखते हैं। हालांकि इन दोनों इतिहासकारों ने उस समय की जो अर्थ सत्ता है, धर्म सत्ता है और राज सत्ता की जो सांठगांठ है वो उजागर करने के बजाय उसे वैसे ही रहने दिया, और उस समय की इन तीनों सत्ताओं ने अपने हित संबंधों को अबाधित रखने के लिए, अपने हितों की ओर ध्यान रखने के लिए ही कार्य किया। और ऐसे में संत कबीर जी के इस माहौल में व्यक्तित्व को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। अब भारतीय समाज की जाति व्यवस्था जो है वह संपूर्ण विश्व में एक अनूठी व्यवस्था है, एक अनोखी व्यवस्था है, जो भारतीय रचना को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है, जो कि भारत की प्रगति में, भारत के विकास में एक रोड़ा बनी हुई है, एक बाधा बनी हुई है। जब हम जात या धर्म का पालन करते हैं, वह हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उसका पालन नहीं करते, तो वो जाति के नियमों का, धर्मों के नियमों को हम पर लादा जाता है, थोपा जाता है, हम पर दबाव बनाया जाता है, हमें उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये कौन करता है? तो समाज का जो पूंजीवादी उच्च जातीय सत्ताधारी जो वर्ग है वह यह सब करता है। क्योंकि वह ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने हितों, स्वार्थ और वर्चस्व की रक्षा करने हेतु और ये शोषित जात समूह को अपने विचारों का वाहक बनाने का वह कार्य करता है। और इसीलिए हमारे देश में जाति विहीन समाज का निर्माण नहीं हो सका, या समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो सका। और जो जाति समर्थ लोग हैं वो इस समाज व्यवस्था को समरसता का नाम देकर उस व्यवस्था को तीव्रता के साथ प्रस्तापित करने का प्रयास करते हैं। और यह आधुनिक काल तक, यानी आज तक इस तरह का कार्य किया जा रहा है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में
अगर सफाई का काम हो तो हम किस जाति के व्यक्ति को बुलाते हैं, किसको बुलाया जाता है, किसको याद किया जाता है? या आज भी नगर निगम या महानगर पालिकाओं की सफाई के जो मजदूर हैं वो कौन से जाति से आते हैं? क्या वहां उच्च जाति के लोग हैं? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। यानी सफाई का काम करने के लिए जो दलित है, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, वही सामने आ जाते हैं। और इसे समरसता वाले लोग या जाति समर्थक लोग क्या करते हैं, उनका क्या मानना है कि अगर सफाई करने वाले जाति के लोगों को हम बुलाते हैं तो उन्होंने आना चाहिए, हमें उन्हें काम देंगे, वो हमारे घर तक आएंगे। और वो आता है। और ये जो संबंध है दोनों के बीच में, ये क्या इंसानियत का या मानवता का संबंध हुआ? ये मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। ये तो एक व्यवहार हो चुका है और इस व्यवहार को ही वे इंसानियत का संबंध मानते हैं, उसे समरसता का रूप देते हैं। और इसे हमने अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। इससे जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है, तो वह और ताकतवर बनेगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां जो जाति समर्थक व्यवस्था है वो अपने विचार, अपने मूल्य जो समाज पर थोपने का, लादने का कार्य दिन बर दिन करती हुई नजर आ रही है। महात्मा फुले जी ने अपने तृतीय रत्न नाटक में जो शोषण का उल्लेख किया है या शोषण जो बताया है, वो कौन सा शोषण है कि जो शूद्र जाति के लोग हैं या जो मध्यम जाति के लोग हैं, उनके शोषण को ब्राह्मण जो शोषण करते हैं वो उसका उदाहरण देकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और इस शोषण को, इस व्यवहार को वे क्या करते हैं, धर्म के साथ जोड़ते हैं। महात्मा फुले जी ने, जाति समर्थक लोग इसे क्या करते हैं, धर्म के साथ जोड़ते हैं। और जो कुछ किया है वो धर्म ने किया है, जो कुछ किया है वह धर्म ने किया है। और धर्म ने लोगों का विभाजन किया है, लोगों को अलग अलग किया है। और इसीलिए इसे एक नैतिकता का समर्थन मिलता है या नैतिकता प्रदान की जाती है, ऐसा लोगों को लगने लगता है। इसीलिए एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति का व्यवसाय नहीं करता, क्योंकि हर जाति का व्यवसाय अलग अलग है और किसी एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति का व्यवसाय नहीं कर सकता। या जैसे जुल्हा जाति का अगर व्यक्ति है तो उसकी ये इजाजत नहीं है, उसे ये मोहलत नहीं है कि मैं मंदिर का पुजारी बनूं या प्रबोधन का कार्य करूं, तो उसकी ये हिम्मत भी नहीं होती। उसका ये करने के लिए ही अंदरूनी उसका मन उसे खा जाता है। वो इस व्यवस्था के प्रति अपनी शरणागतता प्रकट करता है। अगर वो व्यवसाय नहीं कर सकता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो प्रेम करना है, या एक लड़की का दूसरे लड़के के जाति के साथ प्रेम या शादी का विचार भी वह कर नहीं सकता। और ऐसी जाति व्यवस्था ये उच्च जातियों के लिए वो फायदेमंद साबित हो रही है। इसलिए वह जाति विहीन समाज का निर्माण नहीं होने देते हैं। इस क्रम में अधिकांश निम्न जातियां सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित हो चुकी है। इसी कारण और कबीर युग में जातीय भेदभाव, धार्मिक कट्टरता या धर्मांधता जिसे हम कहेंगे, और उच्च नीचता की भावना चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई थी। कबीर ने इन सभी भावनाओं का कड़ा विरोध किया। विषम विचारों की उन्होंने बहुत धज्जियां उड़ाई। इसके साथ ही इसमें विश्वास करने वालों को स्पष्ट रूप से कबीर अज्ञानी कहते हैं, उन्हें पशु समान कहते हैं और भ्रमिष्ट मानते हैं। उनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि जब लग ऊंच नीच करी जाना, जब लग ऊंच नीच करी जाना, ते पशुआ भूले भ्रम नाना। यानी जो इस उच्च नीचता पर, धार्मिक कट्टरता पर भरोसा करते हैं,
उन्हें कबीर पशु समान और भ्रमिष्ठ मानते हैं। कबीर जी ने बचपन में जो जाति जातिगत भेदभाव है, धर्म के नाम पर होने वाला जो अत्याचार है, उसे उन्होंने देखा, भोगा, स्वयं झेला था। हमने ये शुरू में भी देखा है। और ऐसे विषम वातावरण में उन्हें जन्म ले लिया था और जन्म से ही उन्हें इस माहौल ने उन्हें विद्रोही बनाया था, संघर्षशील बनाया था। और इसीलिए वे क्या करते हैं, वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, निर्भयता के साथ उस उच्च नीचता को बरकरार रखने वाले ब्राह्मण लोगों को वो ललकारते हैं। वे कहते हैं, तू बामन मैं काशी का जुलाहा, तू बामन मैं काशी का जुलाहा, चिन्नी न मोर गया ना। ये निर्भयता के साथ वह कह पा रहे हैं। और जो पंडे पुजारी है या मुल्ला मौलवी की जो पवित्र भावना है उसे पवित्र कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए वो पवित्र नहीं है, तो हालांकि वह पवित्र ही है। लेकिन ऐसी भावनाओं में कबीर क्या करते हैं, आघात कर देते हैं। और कबीर का जो विद्रोही उपदेश है, जो रचनाएं हैं, वो आज तक इस समाज में गूंज रही है। और कबीर ने ऐसे कई मूलभूत तत्व हमारे सामने रखे हैं। और एक पहला तत्व उन्होंने हमारे सामने रखा है जो प्रकृति सदृश्य है, कि सभी मनुष्य क्या है, एक समान है, उनमें भेदभाव नहीं होता। और जन्माधारित ऊंच नीचता का कबीर जी खंडन करते हैं और वे स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि जो तू बामन बमनी जाया, जो तू बामन बमनी जाया, तो आन द्वार हवे काहे ना आया। इससे साबित है, ये आसान और सरल दोहा है कि उस समय की जो लोक भाषा थी, जन भाषा थी, उस भाषा में कबीर जी ने क्या किया है, उस भाषा का उपयोग करके जो उन्हें पाखंड दिखाई देता है, ऊंच नीचता दिखाई देती है, उसे वो प्रहार करते हैं। वो इस दोहे में क्या कह रहे हैं, अगर तू ऊंच है, श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है, तो तूने भी ब्राह्मण स्त्री के पेट से ही जन्म लिया है, जैसे अन्य लोग जन्म लेते हैं। तू अन्य द्वार से, कहीं और से तो पैदा नहीं हुआ है, तो तू कैसे श्रेष्ठ हुआ, तू कैसे ऊंच हुआ, और शूद्र जो है वह कैसे नीच हुआ। ऐसा एक सवाल, वो खड़ा सवाल यहां इस दोहे के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। और जो परंपरागत धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको वो चुनौती देते हैं। जिस प्रकार से सुकरात जो है वो तर्क करता है, उसी प्रकार से कबीर जी तर्क करते हैं, उदाहरणों के द्वारा वो बात समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक उदाहरण इसी उच्च नीचता के आधार पर है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो वे कहते हैं, एक बूंद एके मलमूत्र, एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक जाति है सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सुधा। ये भी दोहा बहुत असरल है। वे कहते हैं कि सभी मानव जो है, सभी इंसान जो है, एक समान घटक तत्वों से बने हुए हैं, हाड़ मांस के बने हुए हैं, सबका शरीर एक समान है। तो एक ऊंच और एक नीच, एक ब्राह्मण और एक शूद्र कैसे हो सकता है। इसलिए कबीर जी मनुष्य की एकता और समानता प्रस्तापित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। अगर वे कहते हैं कि जो प्रकृति है, जो निसर्ग है, अगर उन्हें यह भेदभाव या ऊंच नीचता मंजूर होती, तो वह जन्म से ही वह क्या करता कि जो ब्राह्मण का बेटा है वह तिलक लगाकर ही पैदा होता, या जो तुर्क का बेटा है वह खतनी करवा कर ही पैदा होता। इसीलिए वह ऐसा तो नहीं होता। इसलिए वो उन्होंने इस भेदभावों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजनहारा। हिंदू मुस्लिम धर्मभेद उन्हें मंजूर नहीं था, उन्होंने इसका विरोध किया। ऐसा भेदभाव करने वालों को वो भोंदू कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, और राम रहीम के नाम पर जो संघर्ष था वो उन्हें व्यर्थ मानते हैं, गलत मानते हैं। वे कहते हैं, कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुर्क न हिंदू,
हिंदू मुए राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दूह में कहे न जाई। यानी जो ऐसा भेदभाव करते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से कबीर जी कहते हैं कि वो भोंदू है और मूर्ख है, और जो राम रहीम का संघर्ष है उसे उन्हें मंजूर नहीं है। तो कबीर का आदर्श फिर कौन है? अगर उन्हें ये राम रहीम का संघर्ष मंजूर नहीं है, उसे व्यर्थ मानते हैं, तो कबीर का आदर्श जो है मानव है, इंसान है। और मनुष्य ने मनुष्य के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। धर्म से बड़ा इंसान नहीं है, इंसान से बड़ी इंसानियत है। और इसीलिए वो सत्य शोधन करते हैं और उसे प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आडंबरों का पर्दाफाश करते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, वे इसी धर्म के अनुसार वे कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है कि वो झूठ बोलने को सिखाता हो, झूठ बोलना वो सिखाता हो, झूठ का आचरण करने के लिए वो उकसाता हो। ऐसा धर्म दुनिया में नहीं है। अगर है ऐसा कोई धर्म तो वह धर्म नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्टता के साथ कबीर जी कहते हैं। इसलिए सामाजिक प्रगति में जो विषम मूल्य है, चीजें हैं, वह बाधा उत्पन्न कर देती है। और इसीलिए कबीर जी अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से धार्मिक पुनर्विचार की भी बात करते हुए नजर आते हैं। और कबीर धार्मिक पुनर्विचार की नहीं तो प्रचलित जो विषम आध्यात्म संकल्पना है, इस विषम आध्यात्म की जो संकल्पना है उसे भी वे चुनौती देते हैं। अब विषम आध्यात्म संकल्पना कौन सी है कि जो मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम धर्मांध जो मान्यताएं हैं उसके साथ वो हमला करते हैं। इसके पीछे वास्तविक रूप में, सही मायने में उनकी जो दृष्टि है वो वैज्ञानिक और जात सांप्रदायिकता विरोधी समतामूलक थी। और जो उस समय की जो आध्यात्मिक संकल्पना है वो किस प्रकार की है कि उस समय में या आज तक भी एक और यह परंपरा चली आ रही है कि गुरु सिर्फ ब्राह्मण होगा और प्रबोधन का काम वही करेगा। ये प्रचलित आध्यात्म की संकल्पना है। और इन दोनों मूल्यों को, यानी पहला जो ब्राह्मण गुरु होगा इस अधिकार क्षेत्र को, और जो प्रबोधन करने का जो मूल्य है, इस मूल्य को संत कबीर ने भी चुनौती दी है। और जो इंसान की योग्यता जाति के आधार पर ना हो, इंसान की योग्यता जाति के आधार पर ना हो, तो उसके ज्ञान और कार्यों के आधार पर हो, इस प्रकार का उपदेश भी अत्यंत दृढ़ता पूर्वक कबीर जी करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैन। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। इससे स्पष्ट साबित होता है कि किसी साधु की, किसी गुरु की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या पूछना चाहिए, किसकी कदर करनी चाहिए? उसके ज्ञान की, उसके कार्य की। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया, मोल किसका करना चाहिए, तलवार का या म्यान का? तो वे स्पष्ट करते हैं कि तलवार का मोल करना चाहिए, पड़ा रहने दो म्यान। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो क्या उसकी जो करनी है, उसका जो कार्य है, ऊंचा साबित नहीं होता, ऐसा कबीर जी कहते हैं। तरह का लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले में फांसी। कबीर ने जो वेदों के बारे में जो मान्यता है कि वेद अपौरुषीय है या गुरु सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है, ऐसे कहने वालों पर कबीर जी व्यंग्य करते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन के गुरु नाही। अरुजी परुजी के मरी गए, चारों बंदो मोही। वास्तविकता एक बात समझने की जरूरत है कि आज एक तो गुरु पूर्णिमा है और बहुत सारे लोग इस गुरु पूर्णिमा को
मना रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसे जो पोस्टर है, जो मैसेज है, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह गुरु परंपरा जो आज मनाई जा रही है, क्या यह समतावादी है? ये बहुजनों के लिए उपयोगी साबित हुई है? क्या ये विषमतावादी परंपरा है? हमारी क्या धारणा है इसके बारे में? आप तो अतीत का या इतिहास का उदाहरण देखते हैं कि जो एकलव्य है, द्रोणाचार्य ने उसे तो अंगूठा मांगा था और एकलव्य ने दान के रूप में अपने गुरु को अंगूठा दे दिया था। क्या इसी सिलसिले को हमने आगे चलाना चाहिए? तो मैं आज के एकलव्य जो है, आधुनिक एकलव्य जो है, उन्हें इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज के जो द्रोणाचार्य है, उनकी नजर आपके अंगूठे पर नहीं है, उनकी नजर आपके दिमाग पर है, आपके बुद्धि की ओर है, और आपको इसके सहारे मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हमारी जो शिष्य परंपरा है, ये जो इस गुरु के बारे में या गुरु कबीर जी भी हमें बताते हैं। तो कबीर ने जो गुरु के बारे में अपने जो विचार रखे वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं? वास्तविकतः ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि कबीर जी पर बौद्धों, सूफियों और नाथ पंथियों का प्रभाव रहा है। और वैसे ही कबीर का जो प्रभाव है वो महात्मा ज्योतिराव फुले पर हमें दिखाई देता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर दिखाई देता है, उनके कृतित्व पर दिखाई देता है, उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, और संत तुकाराम पर भी वो असर दिखाई देता है। हम इस आधुनिक भारत के जो निर्माता है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जिंदगी में उन्होंने 3 गुरु माने हैं। उनके प्रति अपना, इन 3 गुरुओं के प्रति आदर व्यक्त किया है। वो कौन से हैं कि 6ठी सदी के तथागत गौतम बुद्ध है, मध्यकाल के 15वीं सदी के महात्मा कबीर है, और आधुनिक काल के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी है। इन 3 गुरुओं में उनका एक जो गुरु है संत कबीर, आज उनके जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आवश्यकता पर भी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर उनके पिताजी रामजी अंबेडकर जी का भी प्रभाव रहा है। उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। वो योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके परिवार में कबीर वाणी का पठन होता था, कबीर वाणी पर चर्चाएं होती थी, बात होती थी। इसलिए शायद कबीर को अंबेडकर जी ने गुरु माना होगा, और ऐसा एक समतावादी क्रांति पुरुष कबीर को अपने जीवन का आदर और गुरु का स्थान देते हैं। और भले ही कबीर जी का कार्य काशी में था, कबीर भले ही पूरे भारतवर्ष में नहीं घूमे हो, लेकिन उस समय जनता जो परेशान थी, और उसी परेशानी के कारण उनके जो रचनाएं थी, उनके जो साथी थे, उन्हें जो सुनने वाले लोग थे, उन्होंने उन पदों को, उन्हीं रचनाओं को कंठस्थ कर लिया था, और वो सारी रचनाएं पूरे भारतवर्ष में फैल गई। और इसीलिए कबीरपंथी जो लोग हैं आज समूचे भारत में दिखाई देते हैं। कबीर की जो कुछ पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए कबीर जी ने जो गुरु का महत्व प्रतिपादित किया है, तो वो कबीर जी गुरु के बारे में कहते हैं, पीछे जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। अब ये इस दोहे में कबीर जी क्या कहते थे
कि मैं तो जो कई दिनों से, हजारों सालों से जो चली आ रही परंपरा है, वो वेदाचार की जो मान्यताएं हैं, जो अंधानुकरण है, मैं उसे ही मान रहा था। फिर आगे मुझे जिंदगी में गुरु मिला नहीं, सतगुरु मिला। और उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ में दीपक दिया। वो सतगुरु यानी सच्चा गुरु। और उन्होंने ज्ञान का दीपक कबीर जी के हाथों में। और क्या हुआ, इसीलिए कबीर जी का जो अंधानुकरण था, जो अंधकार था, वो ज्ञान के दीपक के सहारे वो दूर हुआ। अतः कबीर जी कहते हैं कि रूढ़ी परंपराओं, आडंबर, अंधानुकरण में वैदिक प्रपंचों की जो मान्यताएं हैं चली आ रही थी, कि उन मान्यताओं को सदगुरु ने या सदगुरु के मार्ग से ज्ञान रूपी दीपक सौंपने के कारण मैं ज्ञानी बना और इन अंधविश्वास का मैं विरोध करने लगा। अंध परंपरा से मैं मुक्त हुआ, पाखंड से मैं मुक्त हुआ। इसलिए वे आगे कहते हैं, साधो सो सदगुरु मोहि भावे। दोहे, जो दोहे हैं उनके, वो बहुत सरल आसान है, लोक भाषा में है। वे कहते हैं कि साधो सो सदगुरु मोहि भावे, सत प्रेम का प्याला आप पिए मोहि प्यावे। पर्दा दूर करे आखिन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। जिस दर्शन में सब लोक दर्शे, अनहद शब्द सुनावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहे कबीर ताको, भय नाही निर्भय पद परसावे। यानी हमारी जिंदगी में अगर सदगुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है, और जो हमारा अंधकार का, अज्ञानता दूर करता है, और ये सत्य प्रेम का, सच्चे प्रेम का जो प्याला है, खुद भी पीता है, दूसरों को भी पिलाता है, ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है। और उस समय के जो झूठे गुरु है, जो बुआ है, बाबा है, पंडित है, जो शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो पाखंड फैलाते हैं, उनका भी वो पर्दाफाश करते हैं। गुरु और सदगुरु में वो फर्क करते हैं। इसलिए वो आगे कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी सदगुरु की महिमा बताते हुए, सदगुरु का प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान के सहारे ही शिष्य आगे जा सकता है। और इसीलिए जो ज्ञान के जितने सारे रास्ते हैं, वो खोलने का जो मार्ग है, वो गुरु ही बताता है। और अज्ञानता का जो दाग है, वो अज्ञानता का भी दाग इस देश में और समाज में है, उसे धो डालने की आवश्यकता है। इसके बारे में भी उनका एक पद है, वो पद भी आपको मैं बताऊंगा कि मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। मोरी चुनरी में गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया। 1600 बंदे लगे दिया। ये चुनरी मोरे मैकते आई, ससुर में मनुआ खोय दिया। मली मली धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन लाए पिया। कहे कबीर दाग कब छुटी है, जब साहब अपनाए किया। कबीर गुरु के अज्ञानता का अंधार कबीर कहते हैं कि बिना गुरु के अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं होता, क्योंकि मैंने संसार की चुनरी जो है ओढ़ रखी है, और वो मोह माया और अज्ञानता की चुनरी है, और उससे मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। और ये चुनरी लोभ, मोह, माया, क्रोध और अंधकार, इन 5 तत्वों से बनी हुई है, और इसे मैंने कितना भी धोया तो भी अज्ञानता का जो दाग है वो दूर होने वाला नहीं है। और इस अज्ञानता का दाग दूर करने के लिए, इस अज्ञानता का दाग धोने के लिए मुझे ऐसे साबुन की जरूरत है कि जो सच्चा सद्गुरु हो, जो ज्ञान का रास्ता दिखाए, जो अज्ञानता दूर करे, जो अंधकार को दूर करे,
ऐसे गुरु की आवश्यकता संत कबीर जी प्रतिपादित करते हैं। ऐसे गुरु के महत्व को अब अधोरेखित करते हैं। जैसे आज हमारे भारतवर्ष में पूरे भारत के हर कोने कोने में ऐसे बुआ बाबा पंडित, जिन्हें मराठी में महाराज भी कहा जाता है, ऐसे दिखाई देते हैं। उनका मीडिया में भी बहुत प्रचलन है, उन्हें बहुत प्रतिष्ठा मीडिया के लोग देते हैं और वो समाज को लूट रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं। और ऐसे लूट रहे धर्म सत्ता के लोगों पर व्यंग्य कसते हुए कबीर जी इन लालची गुरु और लालची शिष्यों को, क्योंकि सिर्फ गुरु लालची नहीं होता तो शिष्य भी लालची होता है, और इन दोनों पर कबीर क्या करते हैं, व्यंग्य कसते हैं। और जो शिष्य है, अज्ञान को लेकर चलने वाले लोग हैं, उन्हें इन लालच से कोसों दूर रहने के लिए संत कबीर जी कहते हैं। कबीर की लड़ाई मैंने शुरू में ही कहा कि राम रहीम की लड़ाई नहीं है, तो उनकी लड़ाई कौन सी है? इस शोषण मुक्त समाज बनाने की लड़ाई है, मानव मुक्ति की लड़ाई है, समता मूलक समाज बनाने की उनकी लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम में एकता और समानता प्रस्तापित करने की उनकी लड़ाई है, ऊंच नीचता का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव खत्म करने की उनकी लड़ाई है। उस समय में भी थी, उस समय से उन्होंने शुरू की थी, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। वो लड़ाई हमें भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। जो धर्मसत्ता का जो विद्वेष था, घृणित व्यवहार था, वो उस समय भी था और आज भी है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, खूब खाड़ है खिचड़ी माही, खूब खाड़ है खिचड़ी माही, पड़ा टुक लून, पेड़ा रोटी करी, गला कटावे कौन। यानी वे कहते हैं कि जो विषम ग्रंथ है, जो वेदादि ग्रंथ है, इन ग्रंथों से आया हुआ आडंबर जो है, वो जनता का, समाज का वो गला कटाने वाला है, वो प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाला है। और इसीलिए कबीर ने शास्त्र और पुराण मतवादी पंडित को, ब्राह्मणवाद को एक गंभीर चुनौती देने का कार्य किया है। विषमतावादी कर्मकांड पर, पाखंड पर वो गिन गिन कर चोट करते हुए नजर आते हैं, और जो शास्त्र सम्मत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को वो ठुकराती हुए नजर आते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो सुकरात के प्रमाण, वह तर्क की बात करते हैं, तर्क संगत पद्धति के द्वारा उन विषमतावादी लोगों का वो पर्दाफाश करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने दूसरा एक मूलभूत तत्व यहां हमें बताने की कोशिश की है कि वे बताते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथों को या वेद प्रामाण्य को मानने वाले जो लोग हैं, उसे वो ठुकरा कर वे कहते हैं कि वेद प्रमाण नहीं है तो अनुभव प्रमाण है। ये दूसरा मूलभूत तत्व वह हमें यहां बता देते हैं। और ये सारे जो धर्म ग्रंथ है या जो सारे शास्त्र पुराण है, ये मनुष्यों ने निर्माण किए हैं, ये भगवान ने या ईश्वर ने निर्माण नहीं किए हैं। और इसीलिए इसमें कुछ मर्यादाएं हैं, इससे मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं है, और इसमें जो लिखा हुआ है सब कुछ सत्य नहीं है। इसे संत कबीर उजागर करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं कि मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरजापन हारी, तू राखे उर्जाई रे। यानी कबीर जो है, कबीर का जो अनुभव है, जो लोक व्यवहार से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसकी बात कबीर जी करते हैं। और जो विषमतावादी लोग हैं, वह धर्म ग्रंथ की, इन विषम ग्रंथों की बात करते हैं। और इसीलिए उन्हें, कबीर जी को ये वेद प्रमाण जो है उन्हें मंजूर नहीं है, उन्हें अनुभव प्रमाण मंजूर है। और उसी समय जो है धर्म सत्ता के जो लोग थे, उनके दिलो दिमाग में एक अहंकार बढ़ गया था, एक ऊंच का भाव आ चुका था, वह अकड़ के चल रहे थे, और इस अकड़ता में वो लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। जो प्रेम की और सौहार्द की बात थी, वह खत्म हो चुकी थी।
और इसीलिए कबीर जो प्रबोधन कर रहे थे, इस प्रबोधन को बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग उनके साथ इस प्रबोधन पे उनके भजन में, उनके प्रवचन में कई लोग, हजारों लोग जुड़ जाते थे, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे इनके व्यवहार से। और जो धर्मसत्ता के लोग थे उनमें ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार, घृणा का भाव बहुत बढ़ चुका था। और इसलिए ऐसे समय में कबीर कौन सी बात करते थे? प्रेम की बात करते थे, प्रेम मार्गी दृष्टिकोण अपनाने की बात करते थे। ऐसे जो पोथी पढ़ने वाले लोग जो खुद को ज्ञानी मानते थे, उन पर भी कबीर जी चोट करते हैं। वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित होई। यानी जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता। मनुष्य के प्रति जो प्रेम है और जीने का जो संपन्न अनुभव है, वही इंसान को ज्ञानी बनाता है। विषम आडंबर पूर्ण धार्मिक ग्रंथों से अच्छा प्रेम और करुणा का महत्व जो समझता है, जो जानता है, वही सच्चा विद्वान है, ऐसा कबीर मानते हैं। और इसीलिए कबीर ने कबीर ने भी अपने समय में जो ज्ञान की बात की है, ज्ञान को वह आग का प्रतीक मानते हैं, प्रकाश का प्रतीक मानते हैं, और सभी को इस ज्ञान की आवश्यकता है, अज्ञानता को दूर करने की आवश्यकता है, वे ऐसा कहते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि कबीर जी ने प्रचलित आध्यात्म संकल्पना का विरोध किया, तो उन्होंने एक पर्यायी दृष्टिकोण भी हमारे सामने रखा। तो वो कौन सा रखा? तो कबीर ने सगुण और निर्गुण के परे, सगुण और निर्गुण से परे एक राम को अपना आराध्य माना। वह राम जो है दशरथ पुत्र राम नहीं था, वह राम दशरथ पुत्र राम नहीं था। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक भक्ति की नई धारा, जिसका नाम है निर्गुण निराकार उपासना, ये मार्ग खोल दिया था। क्योंकि हिंदुओं में भी मुस्लिम जो जनसाधारण लोग थे, वो धर्म सत्ता के कारण परेशान हो चुके थे। उन्हें एक आसान सरल मार्ग की आवश्यकता थी समाज को। इसीलिए कबीर ने एक नई भक्ति की धारा प्रवाहित की, और उस भक्ति की धारा में सबसे ज्यादा उन्होंने महत्व दिया, वह उस प्रेम को महत्व दिया। और इसे उन्होंने अहंकार का त्याग प्रेम की सबसे बड़ी शर्त मानी है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, वह व्यक्ति इस धारा को, इस भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए इस भक्ति का स्वीकार करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपको अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। इसके बारे में उनका एक दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, प्रेम गली आती सांकरी, प्रेम गली आती सांकरी, यौना दो समाही। यानी प्रेम गली इतनी पतली है, इतनी सांकरी है, इतनी छोटी है, इसमें से 2 लोग नहीं जा सकते, या 2 लोग उसमें समा नहीं सकते। इस प्रेम गली में एक तो प्रेम रह सकता है या अहंकार रह सकता है। ऐसी बात निर्भयता के साथ एक नई भक्ति धारा वह समाज को उस समय दे देते हैं, और मूर्ति पूजा को, तीर्थ यात्रा को, अवतारवाद को, इसके साथ चलने वाले आडंबर को, उनके भक्ति में कोई भी स्थान नहीं है। और कबीर आडंबर विरोधी है, परम सत्य के साधक है। और इसके माध्यम से उन्होंने जो उस समय का शुद्राति शूद्र समाज था, हीन असहाय समझे जाने वाली जो निम्न जातियां थी, अछूत जातियां थी, जो पीड़ित दुखी जनता थी, उनके लिए एक नया भक्ति का मार्ग उन्होंने खोल दिया। कबीर ऐसे लोगों के लिए एक धार्मिक जनवाद की घोषणा जो कबीर ने की है, उस समय यह धार्मिक जनवादी घोषणा, एक भक्ति की नई धारा, यह क्रांतिकारी थी। क्योंकि उन्होंने ऐसे इन सभी समाज को एक नई धारा दी, जो पारंपरिक प्रचलित आध्यात्मिक
आध्यात्मिकता से या उसी संकल्पना से मुक्ति देकर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुक्ति का मार्ग ये नई धारा प्रशस्त करती है। इसलिए वे कहते हैं झूठा जप तप झूठा ज्ञान, झूठा जप तप झूठा ज्ञान। इस प्रकार का वो उनका एक दोहा बेहद महत्वपूर्ण है। कबीर ने मुस्लिम के जो काजी मुल्लाएं हैं तथा हिंदुओं के जो कर्मकांडी पंडे पुरोहित जो लोग हैं उनकी अत्यंत तीखे स्वर में उनका विरोध किया। उन्होंने इन दोनों धर्मों के धर्म सत्ताधीशों को चुनौती दी। इन सभी धर्मों में जो व्याप्त पाखंड और अंधविश्वास है उस पर चोट की और इसके ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, या तीर्थ व्रत पूजा पाठ हवन रोजा नमाज आदि जो क्रियाकलाप है वह भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में उनका एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। वे कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो ये तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुन मैं साधो मैं सबकी श्वासों की श्वास में। यानी कबीर ने स्पष्ट रूप से निर्भयता के साथ कहा, दुनिया को एक भक्ति की नई धारा दी। उसमें कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको कई तीर्थ क्षेत्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर मस्जिद या प्रार्थना स्थलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दिल से उसे ढूंढोगे तो वह आप में, इंसानों में, प्राणी मात्राओं में वह नजर आएगा। और इसीलिए ये सब जो प्रचलित अध्यात्म की संकल्पना के अनुसार जो पाखंड है उसका विरोध करते हुए कबीर जी चौराहे पर खड़े रहकर, बाजार में खड़े रहकर, जहां जहां उन्हें ये बुराई दिखाई देती है वहां वहां खड़े रहकर इस तरह की चोट करते हैं। या और भी इनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण दोहा है। वे कहते हैं कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है, कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि तेरा साहब, तेरा भगवान, तेरा ईश्वर क्या बहरा है, तू जो बांग दे रहा है। ईश्वर तो बहरा हो ही नहीं सकता। अगर जो चींटी है उसके पांव में अगर घुंघरू बांध दिया जाता है और जब वो चलती है तो उसके पांव का जो घुंघरू बजता है तो भी वो साहब को, भगवान को सुनाई देता है, वो बहरा नहीं है। और इस तरह से बांग देने की आवश्यकता नहीं है। वो आगे हिंदुओं पर भी इसी तरह का प्रभाव, हिंदू धर्म के पंडितों पर इसी प्रकार का प्रहार करते हैं। वे कहते हैं माला फेरी तिलक लगाया, माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफर कटारी यौनई साहब मिलता है। यह भी अत्यंत सरल दोहा है और इसीलिए किसी निम्न जाति के लिए उस समय किसी निम्न जाति के लिए मंदिर जाना, पूजा पाठ हवन करना, छापा तिलक लगाना, संध्या या गायत्री मंत्र का पालन करना या पुराण वेदादि जो ग्रंथ है वो पढ़ना निषिद्ध माना गया था। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक भाईचारों को उन्होंने पाखंड घोषित किया है। और हम आज भी देखते हैं और उस समय भी जो हमें कुछ बीमारियां होती है या हमारे घर में जन्म से लेकर, नामकरण से लेकर, शादी ब्याह से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे धार्मिक जो विधि होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, इसमें जो पंडित है, पुरोहित है, साधारण जनता का बहुत सारा शोषण करते हुए नजर आते हैं। कई दिनों से चली आ रही है लंबी परंपरा है और इसके विरोध की लड़ाई कबीर जी लड़ते हुए नजर आते हैं। और मुझे यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है कि कबीर इतनी निर्भयता के साथ परिणामों की चिंता न करते हुए वो चौराहे पर जहां उन्हें कहीं नजर आती है ये धर्मसत्ता के लोग शोषण करते हुए नजर आते हैं तो भी वो चुनौती देते हैं। अगर आज कोई ऐसा कबीर इसी तरह का प्रबोधन करेगा
तो उसके साथ किस प्रकार का हश्र किया जाता होगा। आप भी देखते हैं कि आज अगर कोई कबीर होगा, इस तरह का प्रबोधन करेगा, या आज बहुत सारे लोग हैं इसी तरह का प्रबोधन कर रहे हैं, उसके साथ ये धर्म सत्ता, राज सत्ता और पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार का सलूक करती है। इसके बाद आप तो इनके कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आज दाभोलकर जी है, गोविंद पानसरे है, कलबुर्गी है, गौरी लंकेश है, रोहित वेमुला है। ऐसे कई लोगों की आवाजें बंद करने की कोशिश ये व्यवस्था कर रही है। क्या उस समय कबीर का आवाज बंद करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की है, लेकिन उनका आवाज इसीलिए नहीं बंद हुआ कि कबीर जी का जो प्रबोधन था वो बड़े पैमाने पर, बड़े व्यापक धरातल पर हो रहा था, और कबीर के साथ कई लोग, हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। इसलिए वहां की राज सत्ता भी कबीर को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही थी। उसी समय बहुत सारे लोग कबीर को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश करते थे। कबीर को कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो मार नहीं पाए। उनके साथियों को उन्होंने दंडित करने का प्रयास किया, डराने का, धमकाने का प्रयास किया, लेकिन कबीर नहीं डगमगाए। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपना प्रबोधन उन्होंने नहीं छोड़ा। अब देखिए कबीर की आज हमें क्यों बार बार याद आती है कि हम जिस विस्तार के साथ हमें यह आंदोलन आगे लेने की आवश्यकता थी वह हम ले नहीं पाए। आज पूरी दुनिया कोरोना के संसर्ग के कारण पीड़ित है, घर में लॉकडाउन है, और ऐसे में मंदिर, मस्जिद, चर्च जो प्रार्थना स्थल है वो भी लॉकडाउन किए गए हैं। और इससे एक बात साबित हो चुकी है कि कोरोना जैसी आपदा में भी भगवान आपको बचा नहीं सकता, उन्होंने बचाया नहीं है। मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया कि जो सामना अखबार है उसमें एक आलेख छपकर आया था कि जिसका नाम मराठी में था, देवानी मैदान सोड ले, यानी भगवान ने अपने ये जो मैदान है वो छोड़ दिया है, वो आपकी मदद के लिए नहीं आया। इससे हम सब कुछ समझ सकते हैं। सिर्फ तर्क करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। अगर हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, तो हमें इस आपदा में भगवान मदद करने के लिए नहीं आ सकता है, यह स्पष्ट हुआ है। फिर भी ये जो धर्म सत्ता है, आज की जो धर्म सत्ता है, ये फिर भी अपनी व्यवस्था, अपना अंकुश, अपना वर्चस्व, अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था आज भी बनाए हुए है। मैंने इसके पूर्व जो मेरे 2 व्याख्यान हुए हैं कबीर को लेकर, उसमें भी ये उदाहरण दिया था कि उसमें भी एक उदाहरण दिया, जैसे जैसे ये लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, जैसे ये खुल रहा है, तो धर्म व्यवस्था ने भी ये मांग की है कि धर्म जो प्रार्थना स्थल है वो भी खुलवाए जाए। लेकिन इसके पूर्व उन्होंने एक तरकीब निकाली थी। धर्मस्थल जो लॉकडाउन थे, उन्होंने एक तरकीब निकाली थी। वो कौन सी तरकीब थी कि ऑनलाइन पूजा हवन हम करेंगे, और आप लोग जो है ऑनलाइन दक्षिणा दे दो। आप घर बैठे बैठे इस पूजा पाठ को, हवन को देख लो, और ऑनलाइन ही हमें गुरु दक्षिणा दे दो। फिर कोरोना की इस संकट की घड़ी में इस ऑनलाइन पूजा करके पुण्य कमाइए और कोरोना से बचिए। इस प्रकार की तरकीब, इस प्रकार की स्कीम इन लोगों ने निकाली, और जो भयभीत लोग थे इस स्कीम में फंस गए, और उन्होंने इस आपत्ति में भी संपत्ति कमा ली है। तो हमारा प्रबोधन, हमारा जो आंदोलन है, जो जिस जोर शोर से चालू रहने था, वह मीडिया के दौर में चल रहा है, लेकिन इस पर जिस तरह से चोट करने की आवश्यकता थी, हम चोट नहीं कर पाए। और उनकी ये धर्म व्यवस्था की जो तरकीब है दिन ब दिन चल रही है। इसलिए हमें कबीर की याद आती है, बार बार याद आती है। कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली,
पीस खाए संसार। कबीर जी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि अगर पत्थर पूजने से, मूर्ति पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं क्या करूंगा? जो पहाड़ है जो बड़ा है, मैं उसकी ही पूजा करूंगा, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। इससे क्या अच्छा है कि जो इससे जो चाकी है, चाकी में जो पत्थर है वही सबसे बेहतर है, जिससे ये जो पूरी दुनिया है उस आटे को खाकर अपना जीवन यापन कर सकती है। इसीलिए कबीर ने अपने इस रचनाओं में एक मानवतावादी विचार, अपनी भक्ति में एक लोक मंगलकारी भक्ति देने का काम किया है। पिछले कई दिनों से मैं भारत देश में देख रहा हूं जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की फिजा है, वह अगर हम देखें, उसे बारीकी से गौर तरीके से देखें, उसका मुआयना करें, तो हमें एक बात निश्चित रूप से लगती है कि जो जनसाधारण लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो आम आदमी को अच्छे दिन के सपने दिखाए हैं, वह सपना मुझे नहीं लगता कि इस माहौल को देखकर पूरा हो जाएगा। कतई नहीं लगता। कारण आज निजीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के कारण, उदारीकरण के कारण देश की राजनीति का स्तर और अपने स्वार्थ और हितों के कारण राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि जाति के आधार पर राजनीति की जा रही है, धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है। इसलिए हमारे देश में जातिगत हिंसा, जातिगत अत्याचार, धार्मिकता के आधार पर सांप्रदायिकता का रूप जो है दिन बर दिन हिंसक और भयावह हो रहा है, वो रूप धारण कर रहा है। आज हमने पिछले कई दिनों में जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, घुमंतु जाति जनजातियां हैं, या अल्पसंख्यक जो लोग हैं, या जो पिछड़े ओबीसी लोग हैं और महिलाएं जो है, उन पर जो अत्याचार है, हिंसा जो है, अन्याय जो है, उनका शोषण जो है, इन कोरोना के माहौल में भी बढ़ रहा है। इसके मैं हाल ही में जो घटित घटना है उसके 2-4 उदाहरण देना चाहूंगा। अभी अभी जो ताज़ा घटना है कि जालना जिले के मंठा तहसील के अंतर्गत जो नवविवाहिता है वैष्णवी गोरे, उसकी हत्या हो चुकी है। इस घटना का मैं निषेध करता हूं। इसके पूर्व कुछ दिन पहले पुणे में विराज जगताप का जो ऑनर किलिंग हुआ, नागपुर में अंबेडकरी आंदोलन का युवा कार्यकर्ता अरविंद बंसोड़ की हत्या हो गई। और जो कई दिनों से हम राजनीति जो हमारी चल रही है संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, धर्म को लेकर भावनिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो चल रही है। और उसमें देखते हैं हम मंदिर मस्जिद का जो संघर्ष है, एनआरसी का या सीएए का जो मुद्दा है, 370 कलम जो है, या दिल्ली के जो दंगे हैं, अभी जो कोरोना का संकट आया उसे भी कोरोना जिहाद के रूप में हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया, उसे धार्मिक रंग देने का प्रयास किया। जो पालघर की जो घटना हुई मॉब लिंचिंग की, उसे भी धार्मिक रंग देकर उसे प्रसारित किया जा रहा है। यानी समाज को अलग थलग, समाज का विभाजन करने का प्रयास राजनीति के लोग कर रहे हैं। और उसमें मीडिया भी बहुत बेईमानी कर रहा है। मीडिया की भी अहम भूमिका है कि इस बेईमानी में जो साथ दे रही है और इस समाज को विभक्त या अलग थलग करने की कोशिश की जा रही। तो ये सभी घटनाएं क्या दर्शाती है? ये ऐसी घटनाएं समाज में क्यों हो रही है? इन घटना ऐसा कृत्य करने वाले लोगों का साहस क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या राजनीति है? इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र है? क्या साजिश है? और इस घटना को जो देखने वाले हैं, जो हम उसका निषेध करने वाले हैं, या इस घटना को जो सुनने वाले जो लोग हैं, क्या इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी ताल्लुक नहीं है? क्या हमारी संवेदनशीलता
खत्म हो रही है। देश में जातिवाद, धर्मांधता, धार्मिक हिंसाचार, अत्याचार, शोषण, जात धर्म के आधार पर दिन बर दिन नफरत बढ़ाई जा रही है। यह नफरत कौन बढ़ाता है? और इसके कारण समाज में एक बेचैनी है, असंतोष है। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आज की कबीरकालीन और आज की जो धर्म सत्ता है, जो राज सत्ता है और जो अर्थ सत्ता है, इनकी जो साठ गांठ है, युति जो है, और कोरोना के कारण जो देश में कई समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, हमारी सरकार इस कोरोना पर नियंत्रण लाने में विफल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भी देश की सीमाओं पर तनाव है। हमारे देश की अखंडता, एकता, मानवता, समानता, लोकतंत्र और समाज की जो सुरक्षा है वो खतरे में है, इंसान खतरे में है। लेकिन फिर भी कोई एक जात खतरे में है, कोई एक धर्म खतरे में है। यही हमारे सामने नए नए सिरे से रखने का प्रयास किया जा रहा है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस देश में जात, धर्म, पंथ, लिंग, वर्ग, भाषा आदि में भारत के लोग क्वारंटाइन हैं, लॉकडाउन हैं। और इस संकट की घड़ी में यह लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तीव्रता के साथ बढ़ाया जा रहा है। पहले से सोशल डिस्टेंसिंग था और उसे और बढ़ाया जा रहा है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्र की जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस देश में राष्ट्र कहां है। यहां तो हर गांव में कई राष्ट्र हमें दिखाई देते हैं। एक गांव में कई जातियां हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि एक गांव में कई राष्ट्र हमें दिखाई देते हैं। तो ये उनका अंगुली निर्देश, ये उनकी दिशा निर्देश क्या दर्शाता है? लोग जातियों में विभक्त है। सिर्फ उनकी मानसिकता का विभाजन नहीं हुआ, तो उनके हक और अधिकारों का और कर्तव्यों का भी विभाजन हो चुका है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह हक, अधिकार और कर्तव्यों का अलग करना, यह विषमता के आधार पर किया जा रहा है, जाति व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति को मजबूर किया जाता है, दबाव बनाया जाता है कि अगर तू जुला है तो जुला ही रहे। भारतीय समाज व्यवस्था में यह आजादी नहीं है कि मैं जुला जाति में जन्म हुआ हूं तो भी मुझे इंसान के रूप में काम करने का या उसे इंसान के रूप में नहीं माना जाता। यह ऐसा क्यों? अगर इसी तरह की आजादी या इसी प्रकार का लचीलापन मिल जाता, जो आज हमें थोड़ा बहुत लचीलापन दिखाई देता है, तो जो जातिगत विषमता है वो कब की खत्म हो गई होती और मानव एकात्म बन जाता, समतामूलक व्यवस्था इस देश में निर्माण होती। लेकिन देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा धर्मभेद, जाति भेद और लिंग भेद है। इस देश में इन सभी को लेकर जो अहंकार पनप रहा है, इन जाति धर्मों में जो निरंतर संघर्ष हो रहा है, तो इस देश को हम राष्ट्र कैसे बनाएं, इसके बारे में महात्मा फुले ने जो राष्ट्र की संकल्पना बताई है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसे अमल में लाने की हमें आवश्यकता है। वे कहते हैं राष्ट्र यानी एकमय लोग, एकात्म लोग, एक जीव लोग। यानी किसी एक व्यक्ति के पांव में कांटा चुभ जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति के पांव में कांटा चुभ जाता है तो दूसरे व्यक्ति के आंखों में आंसू आने वाले लोग यानी राष्ट्र। किसी एक व्यक्ति को खुशी होती है, किसी एक व्यक्ति को खुशी होती है, आनंद होता है, तो दूसरों के वह उसके हाथ में हाथ डालकर नाचने वाले लोग यानी राष्ट्र। किसी एक व्यक्ति को दुख होता है,
कोई एक व्यक्ति दुख के सागर में डूब जाता है तो उसके कंधों पर कंधा रखकर रोने वाले लोग यानी राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र हमने भारत में कहीं देखा नहीं है। अब तक इस तरह का राष्ट्र निर्माण करने की भरसक कोशिश की है, बहुत प्रयास किए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले भी इस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और आज हम देखते हैं कि सरकार निर्मित जो आपदाएं हैं, कोरोना है, जाति व्यवस्था है, सांप्रदायिकता है, मीडिया की बदमाशी है, और इस दौर में कई लोगों की जानें चली जा रही है, कई लोगों के जीवन और घर उद्ध्वस्त हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। फिर भी इन धर्मगत, जातिगत अन्याय को, अत्याचार को, हिंसा को राष्ट्रवाद के रूप में, विकास के रूप में हमारे सामने खुलेआम पेश किया जा रहा है और इसे ही राष्ट्रवाद कहा जा रहा है। लेकिन कबीर ने उस समय भी और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि परिणामों की उन्होंने चिंता नहीं की। वह निर्भयता के साथ इस अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई बार आज भी और उस समय भी इस प्रबोधन करने वाले लोगों को रोकने का प्रयास धर्म सत्ता ने किया, राज सत्ता ने किया, अर्थ सत्ता ने भी किया। इसे हम दमन तंत्र के रूप में देखते हैं और इन दमन तंत्र के डर से जो कुछ प्रबोधन का काम करने वाले लोग थे या आज है, वो डर कर अपना काम एक तो बंद कर रहे हैं या कुछ लोगों ने डर कर व्यवस्था के साथ काम करना शुरू किया है। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है। और जो इस व्यवस्था के खिलाफ काम करता है, आंदोलन करता है, उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। लेकिन हमने इस देशभक्ति के सर्टिफिकेट का या देशद्रोही के सर्टिफिकेट का विचार न करते हुए अगर हमें पुरस्कार भी नहीं मिलता है तो भी हमारा काम हमने नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी सभी प्रकार की विषमताएं बरकरार रखने के लिए भगवान और धर्म का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है। और ये कबीर ने बहुत बड़ा संघर्ष करके, त्याग कर, बड़ी कीमत चुकाकर इस व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। उसे हमारे सामने उजागर करने का जो प्रयास किया है वह काफी महत्वपूर्ण है आज की इस व्यवस्था को समझाने के लिए। लोकतंत्र में, आज के लोकतंत्र में जो फैसिस्ट शक्तियां हैं, उन शक्तियों ने न्यायपालिका जो है, जो कार्यपालिका है, जो मीडिया जैसी जो सत्ता स्थानें हैं, ऐसी सभी सत्ताओं पर अपना कब्जा जमाया है। अपने हितों के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने इन सभी सत्ता स्थानों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने ये समझ लेना चाहिए और समझकर इसके विरोध में एक लड़ाई नए सिरे से लड़ाई आरंभ करने की आवश्यकता है। जो आज हम कई दिनों से देख रहे हैं कि संविधान के विरोध में राजकाज चलाया जा रहा है, धर्म के अनुसार, विषमता के अनुसार राजकाज चलाया जा रहा है। और जो सही धर्मनिरपेक्षता का जो तत्व है उसे दूर करके, उसे न समझ के जो काम किया जा रहा है, इस पृष्ठभूमि में हमें संत कबीर का जो जाति विरोधी आंदोलन है, धर्म विरोधी आंदोलन है या जो निधर्मी आंदोलन है, कबीर सर्वधर्म समवादी नहीं है, किसी एक धर्म का स्वीकार करने वाले नहीं है, वह धर्मनिरपेक्षता का स्वीकार करने वाले हैं। और उनका इस धर्मनिरपेक्षता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जात धर्म विरोधी उनकी ये जो धर्मनिरपेक्षता है,
जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी ये धर्मनिरपेक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के इस दौर में कबीर की धर्मनिरपेक्षता को लेकर जाने की आवश्यकता है। जो सांप्रदायिकता का जहर कुछ लोग दिन बर दिन घोल रहे हैं, सांप्रदायिकता के इस आग में घी डाल रहे हैं और इसे अत्यधिक भड़का रहे हैं, तो ऐसे माहौल में कबीर जयंती जो है एक धर्मनिरपेक्षता के रूप में बड़े पैमाने पर व्यापक धरातल पर मनाने की आवश्यकता है। और इसे अगर हम नहीं मनाएंगे, जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि क्रांति की पूर्व शर्त प्रबोधन है, तो इसीलिए ये प्रबोधन करने के लिए, इस क्रांति की जो पूर्व शर्त है प्रबोधन, तो ये प्रबोधन करने के लिए कबीर को समझकर उसकी जात धर्म विरोधी धर्मनिरपेक्षता का आशय लेकर हमें प्रबोधन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मैंने शुरू में सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन, सत्यशोधक शिक्षक सभा और क्रांतिशील नाना पाटिल का जिक्र किया, इन संगठनों ने जो धर्मनिरपेक्षता की सांस्कृतिक लड़ाई शुरू की, उस लड़ाई को आज इस भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के फेसबुक पेज से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज के इस दौर में इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत को देखकर इस कबीर की धर्मनिरपेक्षता का जो आशय लेकर हमें ये संत कबीर जयंती भारतीय धर्मनिरपेक्षता के रूप में मनाने की आवश्यकता है। और इस दौर में कुछ वामपंथी दल जो है, समाजवादी जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, जो मुगल बादशाह है अकबर, जो है उसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक के रूप में सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कबीर का जन्मदिन ही धर्मनिरपेक्षता क्यों, अकबर का क्यों नहीं? ऐसा सवाल आपके मन में निर्माण हो सकता है। हमने इन दोनों को भी तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए और हमने तय करना चाहिए। तो जब मैंने अकबर को समझने की कोशिश की, अकबर भले ही मुस्लिम हो, लेकिन वह जाति व्यवस्था को मानने वाला था। वह जाति व्यवस्था के उच्च जातियों के हितों की रक्षा करने वाला था। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमने जो अकबर का जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के रूप में जो प्रतीक सामने लिया जा रहा है, उसका हमने विरोध करना चाहिए, या उसे विरोध भी नहीं करना है, उसे अपनाना ही नहीं चाहिए। तो संत कबीर के धर्मनिरपेक्षता का जो महत्तम मानदंड है, उसे अपनाने की आवश्यकता है। प्राध्यापक सुदाम चिंचाने जी ने बहुजन शासक इस पत्रिका में एक जो लेख लिखा था, उस लेख में उन्होंने एक अपेक्षा व्यक्त की थी। वह अपेक्षा इस प्रकार की थी कि वह कह रहे थे कि संत कबीर को जो मानने वाले जो लोग हैं, हिंदू सभी धर्मों में हैं, कबीर पंथी जो लोग हैं पूरे भारतवर्ष में फैल चुके हैं और उसका स्वीकार करते हैं, उनकी रचनाएं सबको कंठस्थ है। इसीलिए संत कबीर को एक राष्ट्र संत के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। कबीर के नाम से हमारे देश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। कबीर के नाम से हर यूनिवर्सिटी में, हर विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान केंद्र के निर्माण की आवश्यकता है। और ये सरकारी तौर पर कबीर जयंती भारतीय धर्मनिरपेक्षता दिन के रूप में मनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की मांग को लेकर हमने आगे आने की आवश्यकता है। आज ये जो सांस्कृतिक लड़ाई है, इस लड़ाई को हमने एक साथ आकर मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। व्यापक धरातल पर इसे लेकर जाने की आवश्यकता है। कबीर को मानने वाले, स्वीकारने वाले जो कबीरपंथी है, या बहुत सभी जाति धर्मों में बहुत सारे लोग हैं कि कबीर को मानते हैं। और कबीर को लेकर अगर हम आज इस फैसिस्ट शक्ति का मुकाबला करते हैं, सांप्रदायिकता का अगर मुकाबला करना है, तो हम कबीर के सहारे सही तरीके से हम कर सकते हैं। इसीलिए आज कबीर पर बहुत कुछ लिखने की, कबीर पर बोलने की
और जो जो जिन जिन समस्याएं और जो जो बुराइयां इस देश में हमें दिखाई देती है, उस पर कबीर का सहारा लेकर, कबीर ने दिया हुआ मार्ग लेकर हमने उस पर चोट करनी चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए। और जो मानव मुक्ति की लड़ाई, जो मानवतावाद की लड़ाई जो कबीर ने शुरू की थी, वह हमने कायम रखनी चाहिए। और इस देश में संविधान को जो अपेक्षित समाज व्यवस्था है, समताधिष्ठित समाज व्यवस्था, जाति विहीन समाज व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष समाज व्यवस्था लाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। देश में जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को खत्म करने का, विषमता को खत्म करने का प्रयास हम कबीर जैसा एक समतावादी प्रतीक लेकर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो कबीर की जो धर्मनिरपेक्षता है, कबीर का जो जाति और धर्म विरोधी आंदोलन है, जो ये आशय लेकर हम अगर चले जाए तो निश्चित स्वरूप से इस देश में परिवर्तन हो सकता है, जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसके लिए फुले जी ने प्रयास किया है और उन्हें जो अपेक्षित राष्ट्र है, वो राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और इस आंदोलन को गति देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं। और जो मैं सबको पुनः से एक बार आह्वान करता हूं कि संत कबीर जयंती भारतीय धर्मनिरपेक्षता दिन के रूप में मनाए। धन्यवाद। यहाँ जो मुझे बोलने का जो अवसर दिया, आप सभी लोगों ने इतनी संख्या में मुझे सुना, समझा, इसीलिए मैं आयोजकों का और सुनने वाले व्यक्तियों के प्रति एक तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।